रामनवमी पर्व और वक्फ बिल के विरोध को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो अलर्ट मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री का मैसेज भी साफ है कि अगर किसी ने भी अफवाह फैलाई तो कार्रवाई होगी, शांति व्यवस्था बनी रहे और इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। तस्वीरें संभल की हैं, जहां वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट है। चौक चौराहे पर पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। आने जाने वालों पर बारीकी से नजर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ पीएसी और आरएफ के जवान तैनात हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध हरकत पर नजर रखी जा सके। महाराजगंज जिले में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। चूंकि जिले की सीमा नेपाल बॉर्डर से सटी है, इसीलिए एसएसबी के जवान भी एक्टिव हैं। चौक चौराहों और मंदिरों के साथ साथ भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बॉर्डर पर बाहरी दुकानदारों का सत्यापन किया जा रहा है। नेपाल से आने जाने वालों की सघन तलाशी ली जा रही है। माहौल को देखते हुए हरदोई पुलिस भी अलर्ट हो गई है। संडीला कस्बे में एएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने पीएसी बल के साथ फ्लैग मार्च किया। ड्रोन कैमरा से संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि अफवाह फैलाना और माहौल बिगाड़ने की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। तो उससे निपटने के लिए ये जवान पूरी तरीके से तैयार हैं। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किसी भी एरिया को या उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी जगह को शाहीन बाग, दिल्ली की तर्ज पर शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश में एक सवाल काफी चर्चा में है कि आखिर 2027 के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस सवाल को समाजवादी पार्टी ने जन्म दिया है। तो अखिलेश यादव ने लगे हाथ गृहमंत्री अमित शाह से प्रश्न भी पूछ लिया। अखिलेश यादव ने गृहमंत्री अमित शाह से पूछा, योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जिस पर गृहमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान और सियासी भविष्य की पूरी तस्वीर साफ करने की कोशिश की। वो भी रिपीट होने वाले। अखिलेश यादव को अमित शाह का ये सिर्फ जवाब भर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सियासी भविष्य का रोड मैप भी है। अमित शाह ने क्लियर कर दिया, यूपी में योगी थे, योगी हैं और योगी ही रहेंगे। इसमें किसी को किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो भी रिपीट होने वाले। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले योगी आदित्यनाथ अभी से 27 की चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसे अमित शाह के बयान से और बल मिल चुका है। ऐसे में अब अखिलेश यादव के लिए यूपी विधानसभा का चुनाव चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 2027 में सीएम फेस पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही यूपी में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यूपी में अब बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है और लोकसभा चुनाव की गलती सुधारने का मौका भी है। ये वो पहलू हैं जो यूपी में योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले को और मजबूती देने के लिए काफी है, क्योंकि अभी संघ की तरफ से मुख्यमंत्री योगी को 27 में जीत का मंत्र मिल चुका है। तो अब अमित शाह का बयान विपक्ष की गलतफहमियों को दूर करने के लिए नेहले पर दहला। मिशन 2027 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन एकदम साफ है। तभी तो निषाद समाज को साधने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम पहुंच गए और निषाद राज पार्टी की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कई सौगातें भी। श्रृंगवेरपुर धाम पहुंचकर सबसे पहले सीएम योगी ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। सीएम ने निषाद राज और भगवान राम के मिलन की पावन धरती को भी प्रणाम किया। इसके बाद सीएम योगी ने निषाद राज गुहा की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान एक सन्यासी बच्चे से श्लोक सुनकर सीएम योगी मंत्रमुग्ध हो गए। तो सुनाओ जल्दी से। वो बेटा जी जल्दी सुनाओ दे, सुनाओ। इसके बाद सीएम योगी ने जनता जनार्दन को भी संबोधित किया और प्रभु श्री राम और निषाद राज की दोस्ती की याद दिलाई। इतिहास से दोहरा रहा है जो मित्रता भगवान राम और निषाद राज के उस समय थी, वही तो मित्रता भारतीय निषाद राज पार्टी की इस समय देखने को मिल रही है। यूपी की सियासत में बीजेपी के लिए जितना अहम निषाद राज पार्टी है,
उतना ही अहम निषाद राज पार्टी के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन भी है। फिर इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे को योगी मोदी ने गले लगाया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज के 14 साल पहले 14 वर्ष जिस तरीके से भगवान राम ने वापस लाया, 14 साल के अथक प्रयास से फिर हमने इस जंगल को मंगल किया, काटा पूरे परिवार के सहित। दरअसल 2027 में यूपी में चुनाव है और निषाद राज पार्टी का कई सीटों पर प्रभाव है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। निषाद पार्टी ने राज्य में 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और कुल 11 सीटें जीतने में कामयाब रही, जिसमें से निषाद पार्टी ने अपने सिंबल पर 6 और बीजेपी के सिंबल पर 5 सीटें जीती थीं। उत्तर प्रदेश की कुल ओबीसी आबादी में 17 से 18% आबादी निषादों की है। इस हिसाब से बीजेपी के मिशन 2027 के लिए निषाद राज पार्टी की भूमिका निर्णायक हो सकती है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जाहिर की है और आज राज्यसभा में खड़गे ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अनुराग ठाकुर आरोपों को साबित करे, नहीं तो इस्तीफा दें। Sri Thakur cannot prove his allegation. He has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोपों पर कहा कि उनके ऊपर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। अनुराग ठाकुर को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है। अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूँ